बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, इस वक्त तकरीबन 8:45 हो रहे हैं सुबह के और हम लोग जो हैं वो फ़ाइनली पहुंच चुके हैं बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह के रोज़े पे। और अब मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी और इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगी कि ये क्या है। ये गुज़रगाह है बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह की और ये बोर्ड रखा हुआ लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि मासूमा सलवातुल्लाह अलैहा बीबी माहम सलामुल्लाह अलैहा बिनते मौलाए मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। ये आप बखूबी पढ़ सकते हैं। और बज़ाहिर तो ये वीराना है और ये इमारत जो है आपको दिख रही होगी कि काफ़ी क़दीमी ये इमारत है। और अभी मुझे यहाँ पे एक मोर नज़र आया था, न जाने वो कहाँ चला गया। मैं सोच रही थी कि आपको दिखाऊं कि यहाँ किस तरह से मोर फिर रहे हैं। एक दफ़ा और ट्राई करते हैं, शायद वो उस तरफ आ गया हो दोबारा। चला गया। बज़ाहिर ये खंडर सा है, लेकिन ये किसी वक्त में बहुत ज़बरदस्त इमारत होगी, कोई हवेली टाइप ये। और ये बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह का जो रोज़ा है वो थोड़ा ऊपर चढ़ाई की तरफ है। यहाँ पे ये इन्होंने ज़ायरीन के लिए एक छोटी सी बैठक बनाई हुई है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ अतराफ़ में जो है कब्रें हैं, बाकायदा एक अच्छा बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ आपको कई मकबरे नज़र आ रहे होंगे। और जो और यहाँ के अतराफ़ में भी हमें दूर दूर तक जो है खेत नज़र आ रहे हैं। और सुबह सुबह का बड़ा हसीन नज़ारा था। जब हम यहाँ आ रहे थे तो हर तरफ सरसों के खेत जो हैं वो हमें नज़र आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कराची से रवाना हुए हैं बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह के रोज़े पे ज़ियारत के लिए। और इस वक्त तकरीबन सुबह के 9 बज रहे और हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। तो इससे पहले कि हम यहाँ किस तरह से पहुँचे, मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूँ कि जब हम कराची से चले थे तो उसके बाद यहाँ पर एक इलाका है चंबड़, जहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन 2 घंटे
हमने वहाँ स्टे किया। हम 5:45 बजे जो है चंबर पहुँचे थे। गुप अंधेरा था और क्योंकि ये बहुत दूर वाक़ई गांव है तो यहाँ पे लाइट नहीं थी और थोड़ी सी जो लाइट वहाँ जल रही थी वो जनरेटर की वजह से जल रही थी। तो वो मनाजिर भी हमने आपको दिखाए और उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन 1.5-2 घंटे ख़वातीन ने, मर्द हजरात ने जो है तहज्जुद पढ़ी, नमाज़ फ़जर की पढ़ी और उसके बाद 20-25 मिनट जो है वो अपनी कमर सीधी की और उसके बाद हम तकरीबन 8:17 पे जो है बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए हम वहाँ से रवाना हुए। और इस वक्त अभी जो है 9 बज रहे हैं, हम 8:45 बजे यहाँ सुबह पहुँच गए थे। तो नाज़रीन, ये ज़ियारत के बारे में मैं आपको मुकम्मल सही डिटेल देना चाहूँगी, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो पूरे पाकिस्तान से इस ज़ियारत पर आते हैं। तो मैं आपको सारी डिटेल बताना चाहूँगी। जो मैंने तहक़ीक़ात की है वो मैंने कुछ पॉइंट लिख लिए थे। तो मरकज़ जनाबे बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा कराची से 200 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ सिंध के ज़िला टंडोलायार की तहसील चंबर से तकरीबन 13 किलोमीटर के फ़ासले पर अखम गोट में वाक़ है। हम कराची वाले जब आए हैं यहाँ तो हम सुपर हाईवे और उसके बाद टूल प्लाज़ा क्रॉस किया है हमने, फिर हमने हैदराबाद क्रॉस किया और उसके बाद हम टंडोलायार और टंडोलायार से चंबड़ और चंबड़ से फिर ये 13 किलोमीटर दूर है बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह का रोज़ा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए जो पूरी पाकिस्तान से ज़ायरीन यहाँ आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगी कि बज़रिया सड़क आ रहे हैं तो सक्खर से नवाबशाह और फिर टंडोलायार पहुँचे। ताहम मुल्क के किसी भी हिस्से से आने वालों के लिए बेहतर है कि वो टंडोलायार की तहसील चंबड़ को ही अपना मरकज़ समझते हुए वहाँ से कुछ फ़ासले पर अखम गोट जो है वाक़ है। आप वहाँ से अखम गोट पहुँच सकते हैं बआसानी। और अखम गोट जो है वो उस जगह का नाम है जहाँ पे बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह का रोज़ा है। और इस जगह की अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ बेशुमार कब्रें हैं और मकबरे हैं। तो लेकिन ये जगह जो अब मशहूर है, जो पहचानी जाती है, वो पहचानी जाती है बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह के नाम से या मदीने वाली बीबी के नाम से। अब ये बीबी कौन है और ये उनकी शोहरत की वजह क्या है, मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको बताऊंगी। बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह का असली नाम है खतीजा बिनते इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। और यहाँ के जो मकामी अफराद हैं, जो पुराने यहाँ के रिहायशी हैं, वो इन्हें मदीने वाली बीबियाँ कहते थे। यहाँ की एक और ख़ुसूसी बात है कि यहाँ पे जो है, पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये बीबी यहाँ कैसे आई। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के 19 बेटे और 18 बेटियाँ थीं। और मंसूर दवान की आपको पता है आले रसूल पे कैसे कैसे जुल्म ढाए गए कि आले रसूल में जो भी आला मर्तबा लोग थे वो अपनी तबई मौत इस दुनिया से नहीं ले सके, ना वो किसी बीमारी से गए ना ही तबई मौत से गए। उन पे इतने मजालिम ढाए गए कि उनको शहीद किया गया। कि पूरी तारीख़ भरी पड़ी हुई है कि आले रसूल को बनु उमैया ने और बनु अब्बास ने जो है बेइंतहा उनके ऊपर मजालिम किए और ये सिलसिला 1400 साल से मुसलसल आज तक जारी है। तो मंसूर दवान की जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर में अब्बासी खलीफा था, उसने मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को कैद में डाला हुआ था और उन पे मजालिम थे। तो मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को कहा कि आप लोग पूरी दुनिया में फैल जाएं। उसके दो मकासद थे, एक ये कि अपनी जानों की हिफाजत करें और दूसरा इस्लाम की तरवीज करें। तो जब मंसूर दवान की को पता लगा कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बच्चियां और बेटे जो हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में जा रहे हैं, तो उसने
अपने लश्कर को, अपनी फ़ौज को जो है उनके ताक़ुब में भेजा। इसी तरह से जैसे अब्दुल्ला शाह गाज़ी के पीछे भी जो है यज़ीदी, मैं यज़ीदी ही कहूँगी, जो उस वक्त के अब्बासी खलीफा के जो हरकारे थे, सिपाही थे, वो उनके पीछे आए थे। इसी तरह बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह अपने कनीज़ों और ग़ुलामों के साथ जब वो इस दरिया के रास्ते क्रॉस करके इस मुकाम पे, जो ये सिंध का एक जगह है अक्खम गोट, यहाँ पहुँची हैं, तो इनके पीछे भी यहाँ पे जो मंसूर दवानकी की फ़ौज थी वो यहाँ तक आई है और उसने बीबी को जो है उन पे मज़ालिम करने की कोशिश की है। लेकिन कहर खुदा जो है उसको अल्लाह ताला के कहर को जलाल आया और अल्लाह ताला ने उन पे ऐसा अज़ाब नाजिल किया कि वो जिस जगह पे पड़ाव किया हुआ था उन्होंने, वो वहाँ पे जल के खाकस्तर हो गए। और हम आपको इंशाल्लाह वो जगह भी दिखाएंगे कि वो ज़मीन आज तक काली है और हर साल जो है बारिशों के दौरान, बल्कि पूरे साल ही ज़मीन जो है उन यज़ीदियों की, जो दुश्मन अहले बैत थे, जो इन बीबियों को तंग करने यहाँ आए थे, उनकी हड्डियाँ जो मट्टी में दब जाती हैं वो उगल देती हैं। तो एक वो वहशतनाक कब्रें जो कहलाई जाती हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और हम आपको बताएं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बीबी को मदीने वाली बीबी जो है वो मदीने वाली बीबी के नाम से जानते थे, क्योंकि बीबी मदीने से हिजरत करके यहाँ आई थी। इस जगह को जो तहकीक की है वो एक आलिम दीन है अल्लामा हसन ज़फ़र नक़वी साहब। वो अपनी ज़ईफ़ी के बावजूद वो यहाँ आए हैं और उन्होंने ना सिर्फ़ इसकी खोज लगाई बल्कि तमाम रिवायात क़राइन के तहत ये बताया कि ये इमामज़ादी हैं और ये मरकद मुमकिना तौर पर इसी मुकाम पर है। लेकिन ये जगह सिंध हुकूमत की लापरवाही और मुकामी अफराद की गुर्बत और अफलास की बाइस जो है उस तरह से इस जगह की जो है तज़ीन व आराइश ना हो सकी, तरक्की ना हो सकी जदीद अंदाज़ के मुताबिक। ये आज भी ऐसा लग रहा है कि हम 20 साल पीछे हैं। यहाँ के जो नज़ारे हैं मैं भी आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल जंगल बयाबान है, टूटी हुई कब्रें हैं। जबकि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जो ये बेटी है, अगर आपको हम ये बताएं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और बीबी मासूमा कुम की ये बहन है, तो ये कबूर जो हैं हसन ज़फ़र नक़वी साहब ने इस पे जब तहकीक की तो पता चला कि तकरीबन 1270 बरस पुरानी ये कब्रें हैं। महकमा आसार क़दीमा और औक़ाफ़ की भी उन्होंने हसन ज़फ़र नक़वी साहब ने तवज्जो दिलाई कि यहाँ पे आप जो है इसको देखें, इसको संभालें, ये बहुत बड़ी ज़ियारत है। लेकिन आपको पाकिस्तान का सिस्टम पता है कि अभी तक यहाँ पे ना कोई तज़ीन व आराइश हो रही है, ना इनकी मरम्मत की जा रही है, ना औक़ाफ़ वाले कुछ कर रहे हैं और ना ही जो है महकमा आसार क़दीमा। तो हम आपको ये बताएं कि तकरीबन ये 1270 साल पुरानी कब्र है। और अब हम आपको ये बताएं कि इस कब्र को जो शनाख्त हुई है वो किस वजह से हुई है कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका कहना ये है कि ये कब्र जब जैसे कबूर जो हैं जब पुरानी हो जाती हैं तो वो बिल्कुल लेवल में आ जाती हैं मट्टी में, लेकिन ये कब्र ऐसी थी कि ये कब्र और कुछ और कब्रें हैं इनके साथ जो हर साल बारिश या उसके बाद बाकायदा नमूदार हो जाती थी। और वो कुतबा जो है जिस पे वो रस्मुल ख़त जो है जिसे देख के अंदाज़ा होता है कि ये बहुत पुरानी कब्र है, वो कुतबा उभर कर आ जाता था। और फिर लोगों को जो यहाँ के उलमा थे, जो यहाँ के तक़वा परस्त लोग थे, उनको बाकायदा ख्वाब में बशारत हुई कि यहाँ पे एक इमामज़ादी हैं और उनकी कब्र की जो है हिफाजत की जाए। जो यहाँ के उलमा थे उन्होंने अपने यहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं उनके साथ मिलके इस कब्र पर वो आए और उन्होंने आके जब देखा, उस खुतबे को पढ़ा तो उसमें जो तारीख़ लिखी हुई थी तो उससे उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये इमामज़ादी की कब्र है और इमामज़ादी वो जिनके मुआज़े से जो है वो कब्र उभर जाती है। तब से फिर जो है यहाँ के मुकामी लोग इस कब्र की हिफाजत करने लगे और यहाँ के करीब व जवार के जो लोग हैं वो यहाँ आते थे
और यहाँ पे दुआएं पढ़ते थे, मन्नतें मानते थे, तो उनकी मन्नतें भी पूरी होती थी। अल्लाह ताला को मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता दे के कोई चीज़ मांगी जाए तो मालिक के कायनात बहुत खुश होते हैं। तो लोगों की यहाँ पे मन्नतें भी पूरी होती हैं और लोग जब भी कोई परेशान होते हैं तो यहाँ आते हैं। और आपको हम बताएं, जब हसन ज़फ़र नक़वी साहब ने इसकी तहक़ीक़ की तो उन्होंने माहिर आसार क़दीमा पे बेशुमार किताबें लिखने वाले जनाब अब्दुल सत्तार दर्स साहब को बुलाया। और अब्दुल सत्तार दर्स जो कि एक प्रोफेसर हैं और बेशुमार उन्होंने तारीख़ी रिसर्च करके किताबें लिखी हैं, तो इस रोज़े पर भी उनको बुलाया गया और उन्होंने फिर इस पे तहक़ीक़ की। तो उन्होंने बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह पे पूरी एक किताब लिखी। जिस जनाब अब्दुल सत्तार दर्स जो है यहाँ पे तहक़ीक़ात करने के बाद ईरान गए ख़ास तौर पे, और उन्होंने ईरान जाके जो ईरान की क़दीमी लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारी किताबों को पढ़ा। और उन्होंने वहाँ जो लाइब्रेरी में उसके इंचार्ज थे उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलादों के बारे में जिसमें तमाम डिटेल हो वो किताब मुझे दें। तो जब ईरान के जो लाइब्रेरी के इंचार्ज थे उन्होंने औलाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पर एक किताब उनके पास बहुत क़दीमी मौजूद थी, वो उनको दी। तो उन्होंने उसको पढ़ा और उसमें उन्होंने अपनी किताब में ज़िक्र करते हुए कहा है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के 19 बेटे और 18 बेटियां थे, और जिनमें काफ़ी बच्चों के जो है उनके जाए मदफन का ज़िक्र है, लेकिन एक बेटी खतीजा बिनते मूसा काज़िम अलैहिस्सलातो वस्सलाम का ज़िक्र मिलता है, लेकिन उनका जाए मदफन नहीं पता। तो उन्होंने पाकिस्तान से जो वो अपना तमाम रिसर्च पेपर लेकर गए थे, उन्होंने ईरानी हुकाम को वो दिखाया और बताया कि इस तरह से ये कुतबा यहाँ पे नमूदार हुआ है और लोगों का कहना है ये मदीने वाली बीबी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। तो ईरानी हुकाम ने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि बिल्कुल जब मंसूर दवानकी ने आले मोहम्मद पे मज़ालिम ढाए थे, जुल्म की इंतहा कर दी थी, तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है सफ़र के लिए, हिजरत करने के लिए भेज दिया था। उनमें ये बीबी अपने ग़ुलाम और कनीज़ों के साथ पूरे यकीन है कि वो यहाँ आई होंगी और फिर उनका यहीं पे जो है इंतकाल हो गया होगा और वो बीबी यहाँ मदफन है। तो ये कुछ ऐसी डिटेल थी जो मैंने सोचा मैं आपको दूं। बाकी अब आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि यहाँ पे कब्रिस्तान है, आम लोग भी यहाँ मुकामी दफन है, लेकिन हमें काफ़ी यहाँ पे जो है ऐसे बड़े बड़े मज़ारात नज़र आ रहे हैं जिनके बारे में मुकामी लोगों का कहना ये है कि ये वो लोग हैं जो बीबी खतीजा बिनते इमाम मूसा काज़िम अल-मारूफ बीबी माहम सलामुल्लाह अलैहा के साथ उनके ग़ुलाम और कनीज़ें आई थी और कुछ उनकी फैमिली के लोग थे। तो ये बड़े बड़े मकबरे उनके हैं और उन्होंने जो है अपनी आखिरी सांसों तक बीबी से वफ़ादार रहे और बीबी की हिफाजत की और बीबी के साथ जो है आखिरी दम तक रहे। तो ये बड़ी मोतबर जगह है। यहाँ पे बहुत, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के जो आला हुक्काम हैं या साइंस सरकार अगर इस जगह पे तवज्जो दे तो ये जगह जैसे ईरान की मासूमा कुम है, बिल्कुल ये जगह उसी तरह होगी। और ये बहुत फ़ख्र की बात होगी कि यहाँ आले रसूल की वो बेटी हैं जो 7वें इमाम से उनका शजरा है। और अगर इस जगह को तवज्जो दी जाए तो ना सिर्फ ये कि ये जगह की तज़ीन व आराइश होगी, यहाँ के मुकामी लोगों को बेशुमार रोज़गार मिलेगा। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से जो लोग आएंगे, बिलखुसूस वो लोग जो बिल्कुल गरीब हैं और बहुत सारे पैसे देकर ईरान मासूमा कुम की ज़ियारत पे नहीं जा सकते, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत पे नहीं जा सकते, वो अपने मुल्क में ही बहुत कम पैसों में एक बहुत बड़ी ज़ियारत कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि हमारी साइंस सरकार तमाम तर वसाइल होते हुए भी और वो इन चीज़ों पे जो है वो तवज्जो नहीं दे रही है, जबकि उल्मा ने काफ़ी उनको इस तरफ मुतवज्जे किया।
तो हम आपको अब रोज़े की ज़ियारत कराएंगे और अतराफ़ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यजीदी इनके पीछे आए थे, उनकी जो पड़ाव था जहाँ पे, उस पे कहर इलाही से बिजली गिरी थी और वो वहीं जल के भस्म हो गए थे और उनकी हड्डियाँ जो हैं आज तक ज़मीन अपने अंदर दफन होने नहीं देती है, उनको निगल के फेंक देती है। तो चलते हैं कि हम आपको दीगर चीज़ें दिखाते हैं। देखें, एक और जो मकबरा है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। बड़े जुल्म सितम किए औलादे रसूल पे। उनका कसूर क्या था? सिर्फ़ ये कसूर था कि वो रसूल अल्लाह के बच्चे थे। उम्मत ने किस कदर मज़ालिम ढाए आले रसूल पे, और 1400 साल गुज़र गए मगर ज़ालिमों के जुल्म जो हैं अब तक उसी तरह जारी हैं। और ये बज़ाहिर तो कब्रिस्तान है, लेकिन बड़ी ही पुरसुकून और प्यारी जगह है कि ताहद्दे नज़र जो है यहाँ खेत हैं। बिलखुसूस हमें नज़र आए यहाँ पे सरसों के खेत, रास्ते में बहुत हसीन मनाजिर थे, लेकिन चूँकि बस चल रही थी तो हम उन मनाजिर को अपने कैमरे में कैद नहीं कर सके। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि कितने दूर तक जो है यहाँ पे बड़े खूबसूरत खेत हैं। और मैं इस वक्त बिल्कुल पहुँच गई हूँ बीबी, ये जो दो मकबरे हैं ये बीबी के ग़ुलामों के हैं, और जिन्होंने बीबी की मदद की थी, बीबी के साथ आखिर वक्त तक रहे थे। ये बीबी का जो है रोज़ा है। अगर साईं सरकार थोड़ी सी इस पे तवज्जो दे दे, ये बहुत बड़ी ज़ियारत है। जैसे कि जो ज़ायरीन ईरान जाते हैं उन्होंने देखा है कि बीबी मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैह, जो बीबी खतीजा बिनते इमाम मूसा काज़िम की बहन है, उनका रोज़ा बहुत हसीन बनाया गया है। ईरानी हुक्काम ने बहुत उस पर मेहनत की है, दुनिया भर से क्या क्या चीज़ें मंगा के उसमें लगाई हैं, और वहाँ जाओ तो जाके ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गए। तो अगर हमारी साईं सरकार को भी थोड़ी सी गैरत आ जाए तो वो इस इमाम ज़ादी के रोज़े को बनाएं और अपनी आक़िबत भी संवारें, अपने दीन और दुनिया दोनों में इसका सिला पाएँ। काश के अल्लाह ताला उनके दिल में जो है इस ज़ियारत के लिए काश के अल्लाह ताला उनके दिल में डाल दे कि वो इस ज़ियारत पे तवज्जो दें, इस ज़ियारत को बनाएं। तो अब मैं जो है यहाँ दाखिल हो रही हूँ, और हम लोग जब किसी ज़ियारत पे जाते हैं तो दरवाज़ा बाकायदा नोक करते हैं कि जिस तरह से हमारे आम घरों में कोई आता है तो वो दरवाज़ा नोक करता है, बग़ैर इजाज़त नहीं आते। और हम जब भी किसी ज़ियारत पे जाते हैं तो ज़ियारत पढ़ते हैं और 2 रकत नमाज हदिया करके इजाज़त लेते हैं उन मुक़द्दस हस्तियों से कि हम आपके रोज़े में दाखिल हो सकते हैं या नहीं। तो मैं दस्तक दे रही हूँ। अस्सलामु अलैका या बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह। देखें जी, ये सहन है बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह का। तो यहाँ पे भी हमें ये 4 कबूर नज़र आ रही हैं, और ये वही हैं जो बीबी के साथ आए थे और इन्होंने बीबी का साथ निभाया था आखिर तक। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम किसी ज़ियारत पे जाते हैं तो वहाँ पे ज़ियारत पढ़ते हैं और इजाज़त लेते हैं। ये बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह की ज़ियारत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा इन्नी वक़फ़्तु अला बाबे मिन अब्वाबे बेनबुव्वते नबिय्यिका सल्लवातुका अलैहि व आलिहि व क़द मनातुन नासिन अन यदख़ुलूल बिइज़्नि फ़क़ुल्तु या अय्युहल्लज़ीना आमनू तदख़ुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़्ज़न लकुम अल्लाहुम्मा इन्नी अअतक़द हरमत साहिबे हाज़ल मुश्तबा शरीफ फी गनीबत कमा आतैना हज़रत आलिमा अन रसूलिल्लाह व खलफ़ाइका अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और अब मैं बिल्कुल बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह के रोज़े में दाखिल हो रही हूँ। और ये भी जो है ज़ियारत पहली जो कब्र है, ये मैं आपको बताऊं कि ये भी बीबी की या तो कोई कनीज़ है या खानवादे कनीज़ है। खानवादे रिसालत में यहाँ पे जो इनके मुतवल्ली हैं और जो यहाँ के मुकामी हैं, मैं थोड़ी सी ये फुटेज बना लूँ, फिर मैं आपको उनके ज़रिए मज़ीद सारी डिटेल जो है वो लेके दूँगी। और मैं आपको वो कुतबा भी दिखाने वाली हूँ जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो कुतबा खुद ब खुद जो है उभर के सामने आ जाता है। ये देखें, ये बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह की जो मरकज़ है। यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं वो दुआएं पढ़ते हैं, फूल लेकर आते हैं खानवादे रिसालत को खराज तहसीन पेश करने के लिए। तो तस्बीह हटाइएगा, तस्बीह हटाइएगा। ये देखें जी, ये है बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह की जो कुतबा लगा हुआ है क़ब्र पे। लेकिन जिस तारीख़ी कुतबे की मैं आपको बात बता रही थी कि जो उभर के सामने आता है वो ये है। और हमारे लिए आज इन्होंने बाकायदा खोला है, वरना मैं पहले आई थी तो हम इतनी अच्छी तरह से जो है ये फुटेज नहीं बना सके थे। ये आप देखें, तारीख़ वफ़ात बीबी माहम, और क्या लिखा हुआ है इस पे, तारीख़ फ़ौत बीबी माहम जी, रोज़ दोशंबा बवक्त नमाज ज़ोहर ग़र्रा शोबान। मैं आपको माइक दे रही हूँ। तो ये असल कुतबे पे क्या लिखा है, यहाँ के जो मुतवल्ली हैं वो आपको पढ़ के सुनाएंगे। बिल्कुल, ये तारीख़ फ़ौत बीबी माहम ग़र्रा शोबान रोज़ दोशंबा बवक्त नमाज ज़ोहर 170 हिजरी। 170 हिजरी। ये देखें जी, ये लिखा है 170 हिजरी, यानी तकरीबन 1270 साल। हाँ, तकरीबन पौने 1300 साल। हाँ, पौने 1300 साल। तो नाज़रीन, यकीनन आप भी ये ज़ियारत कीजिए और दुआ मांगें। मैं आपको इस ज़ियारत पे आने का ख़ास मकसद बता दूं कि मेरा तो जब भी दिल घबराता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई मर्तबा ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके यहाँ आ चुकी हूँ। लेकिन आज जो मैं आई हूँ, जब मुझे पता चला कि मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी जो है उसने बीबी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह से मन्नत मानी है कि 19 तारीख़ को जज साहब जो हैं उस बच्ची को उसके वालिदैन के पास जाने की इजाज़त दे दें, उसके लिए अच्छा फ़ैसला कर दें। तो मैं बिलख़ुसूस मुझे साइमा भाभी के जो आँखों में आंसू हैं, मुझे मेहदी भाई की परेशानी, जिस तरह से वो हाथ क्या कहना चाहिए, हाथ बांध के फ़ाइल लिए और बिल्कुल दुखी अंदाज में जो है वो अदालतों के तक चक्कर काट रहे होते हैं। तो मुझे पता चला कि इंचोली से काफ़िला जो है बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह, जो कि शहज़ादी हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की दुख्तर हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कम से कम इतना तो कर सकती हूँ कि उन दुखी वालिदैन के लिए बीबी के कदमों में जाके दुआ मांग सकती हूँ कि शहज़ादी आप अपने बाबा, अपने बहन भाइयों, अपने जद जनाब रसूल खुदा और अपने
दादा जनाब अली अलैहिस्सलाम, अपने बाबा, अपने भाई इमाम हसन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और अपने बाबा बाबुल हवाई जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सदक़े इन मज़लूम वालदैन की मदद करें, उस बच्ची की मदद करें और बच्ची के लिए अच्छा फ़ैसला हो जाए। तो मैं इस वक्त बिल्कुल खड़ी हुई हूँ यहाँ, बल्कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं बिल्कुल यहाँ खड़ी हुई हूँ बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह के पाँवों की तरफ। और मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स में नाहिद हैं, सूबिया हैं और बहुत सारी मेरी बहनों ने जो है शहज़ादी आपको सलाम कहा है और सजदा करने का कहा है। तो मैं भी आपकी खिदमत में ख़िराज तहसीन सजदा भी पेश कर रही हूँ और आपको उन सब का सलाम और पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ से ज़ायरीन आप लोगों से औलाद रसूल से मोहब्बत करते हैं उनकी तरफ से सलाम कह रही हूँ। और बीबी जिसने मुझे कमेंट में कहा था, मुझे सबके नाम नहीं याद, लेकिन आप बाबुल हवाइज की बेटी हैं, आप ख़ुद बाबुल हवाइज हैं। आप बीबी सब की दिली मुरादें पूरी करें। जो बीमार हैं उनको बीमार करबला के सदक़े में शिफ़ाए कामिला आजल अता फ़रमाइए। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फ़रमाइए। जो बेघर हैं उनको घर अता फ़रमाइए। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमाइए। जो बेलिबास हैं उनको लिबास अता फ़रमाइए। जो अफलास ज़दा हैं, भूख है जिनको, मौला बीबी अपने अजदाद के सदक़े में, अपने ख़ानवादे के सदक़े में सबको सैराब कीजिए। और बीबी जितने भी मेरे यूट्यूब पे मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा था कि हमारी परेशानियों के लिए दुआ कीजिएगा, तो आपको वास्ता जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह की टूटी पसलियों का, आपको वास्ता आपके जद जनाब रसूल खुदा का, आपको वास्ता मौला अली अलैहिस्सलाम को, आपको वास्ता इमाम हसन हुसैन को, आपको वास्ता 12 मासूमीन का, 72 शहदाए करबला का, सबकी दिली हाजात को पूरा करें। बिलखसूस मगवी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी को जो है जल्द अज जल्द माँ बाप से मिला दीजिए। मेहदी भाई और साइमा भाभी की मुश्किल आसान कर दीजिए। बीबी हमें दुआ मांगने का सलीक़ा नहीं आता, लेकिन आपसे इल्तिमास है कि हम जो टूटे फूटे अल्फाज में दुआ कर रहे हैं, हमारी ज़बान में तासीर दीजिए, हमारे इन टूटे फूटे अल्फाज को कबूल कीजिए और हमारी दुआओं को मुस्तजाब कीजिए। आप हाजत रवा की बेटी हैं, हाजत रवा की पोती हैं। बीबी आपके दर से कभी कोई ख़ाली नहीं गया और मेरा भी यकीन है कि मैं यहाँ आई हूँ तो मैं यहाँ से ख़ाली नहीं जाऊँगी। आपको हदिया करती हूँ 2 रकत नमाज और दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे जो ख़द्दाम है उन्होंने बताया है कि ये जो मैंने आपको क़ब्र दिखाई थी जिस पे ये कुतबा लगा हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आले रसूल में पर्दे की बहुत हिदायत है। तो वो वाला जो पोर्शन मैंने आपको दिखाया था वो बीबी की क़ब्र की शबी है। असल क़ब्र जो है वो शहज़ादी की ये है, यानी बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह। और जैसे कि हम किसी बादशाह के सामने जाते हैं तो हम उसके तख्त पे चढ़ के नहीं बैठते, उसके सिराने खड़े नहीं होते। इसीलिए अब मैं जो हूँ अपनी दुआएं मांगने के लिए तमाम उन मोमिनीन के लिए, तमाम मेरे उन यूट्यूब पे जो मेरे बहन भाई हैं जो मुझे देखते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, उनकी तमाम दिली हाजात के लिए मैं बीबी आपके कदमों में खड़े होकर एक बार फिर सबके लिए दुआ मांग रही हूँ कि अपने जद जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम, आपके जद मौला अली अलैहिस्सलाम, आपकी जद्दा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और पंजतन 5 इमाम 12 मासूम 14 72 शहदाए करबला के सदक़े में शहज़ादी आप बाबुल हवाइज की बेटी हैं। जिसने जो दुआ की मुझसे इल्तिमास किया है, शहज़ादी मैं यहाँ से कराची की तरफ निकलूँ भी ना और आप उनकी दुआएं पूरी कर दें, उनकी मुश्किलात आसान कर दें। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दें, जो बेघर हैं उनको घर अता फ़रमाइए। जो बीमार हैं उनको बीमार करबला के सदक़े में बीमारी से शिफा अता फ़रमाइए। जो बेलिबास हैं उनको लिबास अता फ़रमाइए। जो बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाइए। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको आला तालीम से जो नवाजिए और जिनका दिल पढ़ाई में नहीं लगता उनके दिल पढ़ाई में लगाइए। और बीबी मैं आज आपकी खिदमत में जो हाज़िर हुई हूँ,
कि आपकी जद्दा को पुकारा है मकवी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी ने, तो शहज़ादी उस बच्ची की बात को रद्द ना कीजिएगा। 19 तारीख़ को जज साहब जो है उस बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दें, और हमसे जो है बहैसियत इंसान उन मज़लूम वालिदैन के आंसू नहीं देखे जाते, उन मज़लूम वालिदैन की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। या बीबी मासूमा कुम की बहन, बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम की बेटी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन, आपसे दस्तबरता गुजारिश है, इल्तिमास है शहज़ादी, कुल मोमिन व मोमिनात और तमाम वो उम्मती जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, उन सब की दिली हाजात पूरी करें। पूरी दुनिया में कहीं भी हैं जो जो परेशानियां हैं उनकी ख़त्म कर दें। और बीबी बिलखुसूस मकवी कमसिन बच्ची जो आप ही के जद की नस्ल में से हैं, यानी कि काज़मी सादात हैं, और मेहदी काज़मी साहब की मदद कीजिए, साइमा काज़मी की मदद कीजिए, उनको जल्द उनकी बच्ची से मिला दीजिए। तो नाज़रीन, मैं जितनी दुआएं भी ये मांग रही हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं भी नमाज़ पढ़ रही हूँ हदिया करने के लिए शहज़ादी को, और दुरूद की तस्बीह भी हदिया करूँगी, और आप लोगों के लिए जितनी देर मैं यहाँ हूँ सब के लिए दुआएं मांगती रहूँगी। और आप भी, मैं बिल्कुल बीबी के पाँव जो हैं उस तरफ खड़ी हूँ, और मैंने तसव्वुर किया है कि मैंने शहज़ादी के पैरों पे हाथ रखा है। आप भी इस वीडियो को देखिए और शहज़ादी से अपनी दुआ तलब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये वो बीबियां हैं, ये वो घराना है जो कभी किसी को मायूस नहीं करता। आले रसूल का वो दर है जहाँ से दुश्मन को भी नवाजा जाता है, और बिना तफरीक़ मज़हब इस दर से हर कोई अपनी झोलियाँ भर के लेके जाता है। तो आप भी दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह ताला ये जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह की पोती हैं, आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। मेरा नाम अलीगुल लगारी है, मैं औकाफ डिपार्टमेंट का यहाँ खुदाम हूँ। बीबी पाक के हवाले से जो कहा जाता है कि बीबी पाक का सिंध में आमद ऊँटों के पलानों में जो आले रसूल के मोहब्बत करने वाले थे, क्योंकि मौला का फरमान था अपने कैद से पहले अपने औलाद को फरमाया कि आप यहाँ से हिजरत करके जाओ, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, और आप उससे बेहतर है आप यहाँ से हिजरत करके जाओ। मंसूर दवानकी का दौर था और अब्बासी खलीफा था ये। हाँ, ये हारून रशीद का जी हाँ, हारून रशीद और मामून रशीद का दौर है। और बीबी पाक की जो शहादत है वो इसके आपके जो बीबी पाक के वालिद गिरामी हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत से तकरीबन 13 साल पहले है, क्योंकि बीबी की शहादत है 170 हिजरी की और मौला की शहादत है 183 हिजरी की। इस हवाले से कहा जाता है कि बीबी पाक के जो उनको लेके आए वो ऊँटों के पलानों में छुपा के रियासत मक्का या मदीना या अरबुस्तान कह दे उनकी रियासतों से छुपा के यहाँ लाया गया। उसके बाद जब ये हारून रशीद और जलादियों का दौर आया, जलाद कहें ज़ालिम कहें जो भी कहें, मेरे ख्याल में अल्फाज छोटे हैं, इनके किरदार और भी जो है बस कुछ भी कह सकते हैं। आज के मुसलमानों के शायर में कुछ और कह जाऊँ, आज के मुसलमानों को बुरा लगे, इसलिए तो सादा इनकी कोई मिशन नहीं था। हमें कहा जाता है कि ये बाबुल इस्लाम बनाया इन्होंने और ये इस्लामी सिपह सालार थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आले रसूल के खून के प्यासे थे और इनका मिशन भी यही था कि वो मदीने से निकले, कहीं से भी निकले, दुनिया में कहीं कहीं भी वो जो आले रसूल का एक बच्चा गया है तो उनको चुन चुन के कत्ल करना, उनको मारना, उनको तकलीफ़ें देना उनका मिशन था। बहरहाल बीबी के हवाले से कहा जाता है कि वो 8 साल की उम्र में वहाँ से हिजरत की बीबी पाक। फिर कितना अरसा रही सफ़र में, इसके बारे में कोई भी कुतबी इल्म नहीं मिलता। 2002 में बीबी पाक की जो कब्र अतर का ज़हूर हुआ और 2006 में तकरीबन यहाँ के मकामी लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए, अकीदतमंद मौलाई। इस तरह से सिंधी कल्चर है कि सिंध के लोग जो हैं वो बड़े विलायती होते हैं। तो क्या कभी यहाँ जरदारी साहब आए या कोई बिलावल भुट्टो या आसफ़ा भुट्टो, जिस तरह से मुराद अली शाह जाते हैं सेवन, तो क्योंकि ये जो बीबी हैं ये तो उनसे भी बहुत बड़ी हैं, वो तो कलंदर है ना, ये तो इमामजादी हैं। तो और कोई साईं सरकार में से बड़े मोतबर लोग आए कि किसी ने विज़िट किया?
जी नहीं, ये शायद कुछ क्या कह सकते हैं इस बारे में, लेकिन उनमें से आज तक कोई भी बड़े आदमी में से कोई भी नहीं आया। लेकिन ये हमारा MP है इमदाद पिताफी, वो बेज़ात ख़ुद तो यहाँ नहीं आए, लेकिन उनकी फैमिली काफ़ी बार आ चुकी है। तो ये देखें आप, ये कब्रें हैं यहाँ पे, और आपको मकबरे भी नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, कुछ कब्रें जो हैं ये मुकामी लोगों की हैं, तो ये मुकामी लोगों की कब्रें भी हैं यहाँ पे। और ये जो सफ़ेद बड़े बड़े गुंबदों वाले नज़र आ रहे हैं, ये एक बहुत दूर भी है। तो ये मकबरे जो हैं उन लोगों के हैं जो बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह के साथ मदीने से हिजरत करके यहाँ सिंध आए थे, और उन्होंने बीबी का आखिरी वक्त तक साथ दिया था। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आले रसूल पे जो है इस कदर जुल्म सितम हुए हैं कि उनको चैन से ज़िंदा रहने ही नहीं दिया गया, और वो मज़ालिम का जो सिलसिला है आज 1400 साल गुज़र गए हैं और ये सिलसिला अब तक जारी है। तो ये है दरगाह बीबी माहम की यहाँ तख्ती लगी हुई है, और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने ये छोटी सी एक पानी की सबील लगाई है। तो मैं भी यहाँ से थोड़ा सा पानी पीऊँगी, क्योंकि इन सबीलों का पानी जो है वो शिफा होता है और तबर्रुक होता है। मकबरा देखिए, ये है सफ़ेद कलर का, और इस पे जो है कुछ लिखा हुआ है फ़ारसी के अंदाज़ में। अब ये क्या लिखा हुआ है मुझे तो समझ आएगा नहीं, जो लोग फ़ारसी पढ़ना जानते हैं उनको समझ आएगा। एक देखें, ये मकबरा है पीछे, और फिर ये कुछ मुकामी लोगों की कब्र। ये आप देखते रहिए कि ये मकबरा आपको नज़र आ रहे हैं, जिससे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये उन लोगों के मकबरे हैं। पूरे ज़माना गवाही देगा मैं क्या हूँ। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी प्यारी प्यारी बहनें जो हैं वो बिरयानी के लिए अपने भाइयों की मदद कर रही हैं, और सामान इनको बड़ी ख़ूबसूरती से जो है सलीक़े से काट के दे रही हैं। ये नींबू जो कट रहे हैं ये बिरयानी के लिए कट रहे हैं, और जनाब ये टमाटर वगैरह जो कट रहे हैं सलाद के लिए। और ये जो हमारी कारवान की रूह रवा है ना, ये बेचारी 1 मिनट के लिए बैठी नहीं है पूरे रास्ते। सुबह भी पूरा नाश्ता इन्होंने बना के दिया है सबको, कोई भी इनका हाथ नहीं बटा रहा था। और अभी भी देखें बेचारी कितनी मुसीबत से जो ना लीमू के टुकड़े पे टुकड़े कर रही है। जी ये देखें भाई, ये ना ये शहीदों में उंगली काटने के लिए मूली छीलना शुरू हो गई है खातून। लीमू ना कोई भी नहीं काट सकता, ये सिर्फ मैं ही काट सकती थी, इसलिए मैं बैठी हूँ। ज़बरदस्त, बिल्कुल। हमने आप कहा है कि आप बहुत सलीके से लीमू काट रही हैं। जी, तो अब ये जो भाई लोग हैं, इनका क्या नाम है? तनवीर। ये तनवीर भाई और हमजा, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी बना रहे हैं। पहले कभी बनाई है या आज ही बना रहे हैं? कई दफ़ा बनाई है ज़ियारतों पे। और हमजा घर में भी। अच्छा, ओहो, यानी बर्तन भी। तो बेगम साहिबा से बात करनी पड़ेगी। हाँ, बात कि इतना जुल्म करती हैं आपके ऊपर? नहीं, जुल्म नहीं करती, शौक से बनाई। अच्छा, सही। तो जनाब, ज़ियारत के बाद अब जो है दोपहर के खाने का एहतमाम हो रहा है। ये देखें जनाब, यहाँ बड़े सलीक़े से प्याज ब्राउन की गई है, बारीक बारीक टमाटर कटे हुए हैं। ये हमारी कारवां की रूह रवा। और ये देखें जनाब, बिल्कुल देसी तरीक़े पे झाड़ियाँ यानी कांटे जमा करके बिरयानी का कोरमा इस वक्त तैयार हो रहा है। और आपको मैं दिखा रही हूँ
कि चारों तरफ जो है वो सरसों के खेत है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, बड़ा हसीन नज़ारा है। इसमें प्याज ये देखें जी, ये आपको दिख रहा होगा, हसीन तरीन नज़ारे यहाँ के, ग्रीन ग्रीन एकदम। और सर्दियों की धूप है तो बहुत मज़े की है। बिल्कुल मामूली सी जो है यहाँ पे गर्माहट है। इस वक्त ये धूप बहुत अच्छी लग रही है। ये छोटा सा इन्होंने मुसाफिर खाना कह लें, सराया कह लें, ये बनाया है, जहाँ पे काफ़िले की जो ख़वातीन हैं वो यहाँ आराम कर रही हैं। सब यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं, तो मुझे सही नहीं लग रहा वहाँ ज़्यादा जाते हुए। और ये तनवीर भाई की जो बेगम है, ये तनवीर भाई की जो बेगम है वो हमें नज़र आ गई है। हमें तनवीर भाई ने आपकी शिकायत की है कि आप घर पे काम करवाती हैं उनसे, बर्तन धुलवाती हैं, खाना बनवाती हैं। भाभी क्या कहेंगी आप? सच में मुंडी हो गया? नहीं तो शौहरों को तो काम करना चाहिए ना, जाहिर सी बात है। हाथ बढ़ाना चाहिए। हाँ, काम करना चाहिए, वीकेंड्स तो करने चाहिए ना, सैटरडे संडे। ये तो कह रहे हैं रोज़ मुझसे बर्तन धुलवाती हैं, खाना पकवाती हैं। बर्तन भी शौक से धोता हूँ मैं, हाथ बढ़ाता हूँ। पक्की बात है। हाँ कंफर्म। अभी तो आप शिकायतें कर रहे थे भाभी को देख के ना, बाप कह रहे हैं मैं तो हाथ शिकायत क्यों करूँगा, इसकी शिकायत कर ही सकता मैं इसकी। पक्की बात है। बिल्कुल। अभी तो कह रहे थे आप, देखें भाभी आप देख ले, कॉन्फिडेंस है, शिकायतें नहीं की इन्होंने मेरी। आपका रोब है, डर गए। हाँ देखिए, होना चाहिए ना बीवियों को रोक पता है कि घर जाना है मुझे वापस, है ना। तो जनाब यहाँ देखें, यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्याज को ब्राउन किया गया और अब इसको कौरमे में डालने की तैयारी, इसको चूरा किया है और अभी इसको कौरमे में डालने की तैयारी। इस पतीले में क्या है? पतीले में चावल। अच्छा, पतीले में चावल भीगे हुए। बोला बेटा। अब ये हमज़ा जो हैं ये शहीदों में उंगली कटा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मसाला डाल रहे हैं इसके अंदर, शान का बिरयानी मसाला। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ ज़ियारत का ये सफ़र आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने इस ज़ियारत को देखकर अपने लिए दुआएं भी मांगी होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।